आप सभी को जय श्री श्याम। इस समय श्री धाम खाटू से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार जो एकादशी के दिन 3 महिलाओं की जो मृत्यु हुई थी उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई। आप लोगों ने वीडियो को देखा। हमने बताया था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वीडियो में हमने बताया है कि इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो आप लोगों के फोन आए। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि इसके लिए मंदिर कमेटी, मंदिर परिसर भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि वो वीआईपी दर्शन करवाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो वीआईपी दर्शन करवाते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, बदलना हमें है, उनको नहीं। और जो ये हादसा हुआ है ये उस लाइन से हुआ है। उनका वीआईपी दर्शनों से कोई लेना देना नहीं। वीआईपी दर्शन कितने करते हैं। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि आप लोगों ने कहा कि वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए, इसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था फैली है वहां पर। हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन हम मंदिर प्रशासन की पूरी गलती नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें बदलना है। अपना जो अपराध है, अपनी जो गलतियां है वो दूसरों के इससे मत डालो। नहीं, पहले अपने आप को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद द्वादशी की रात्रि को, आपकी ये सारी बातें हमने सुनी। द्वादशी की रात्रि को आरती के समय हमने बाबा श्याम के श्री चरणों में एक अरदास लगाई और कहा, बाबा श्याम आपसे एक अरदास है, ये अरदास असंभव है, कभी हो ही नहीं सकती, मुझे पता है, लेकिन मेरे श्याम मुझे एक बात और भी पता है कि यहाँ पलकें झपकने में समय लग सकता है, आप काम करने में समय नहीं लगाते। उसके साथ साथ आप लोग फोन करके हमें बोलते हो ना कि सर हमारी अरदास आप लगा दीजिए, आपकी बाबा सुनते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपके भी आभारी हैं, बाबा श्याम के भी आभारी हैं कि वो इस दास की सुनते हैं। क्यों सुनते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, इसके लिए हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि ठाकुर जी हमारी सुनते हैं। हमने बाबा के श्री चरणों में अरदास लगाई, बाबा श्याम इस वीआईपी दर्शन का कोई ना कोई आप हल निकालिए, क्योंकि आज जो भी फोन आए हैं उनका सभी का टारगेट वीआईपी दर्शन था। मैं नहीं कहता, मैं उन प्रेमियों की तरफ से कहता हूं कि आप इसका कोई रास्ता निकालिए जो आपके द्वारा संभव हो सके, जो भी हो सके। और अब देखिए, खाटू धाम से जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि राजस्थान सरकार और मंदिर कमेटी ने वीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया है। वीआईपी दर्शन अब किसी भी प्रेमी को नहीं होंगे। अब ये कब तक नियम रहेगा इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज बड़ा खुश हूं इस चीज को लेकर कि जो काम असंभव था, हो ही नहीं सकता था, वो ठाकुर जी ने केवल एक अरदास में सुन लिया। इससे एक चीज और साबित की है ठाकुर जी ने, अगर हम दिल की गहराइयों से कोई भी अरदास लगाते हैं ठाकुर जी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। पहले भी बताया ना, पलकें झपकने में समय ले सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी काम करने में समय नहीं लेते। जिनकी अरदास पूरी नहीं हुई है, ये उनके लिए भी एक मैसेज है, एक बार मांग के देखो सच्चे दिल से, सभी की सुनवाई होगी। आज का मेन टॉपिक यही था कि श्री धाम खाटू में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। आप सभी को उन्हीं लाइनों से दर्शन होंगे। आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, उस लाइन में खड़े हूं जहां बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद बाबा हनुमान के दर्शन किए जाते हैं। क्योंकि बाबा हनुमान के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो बाबा श्याम आपकी यात्रा को अधूरी मानेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप बाबा श्याम के दर्शन के बाद बाबा हनुमान के दर्शन करते हो या नहीं। बाबा हनुमान के दर्शन कंपलसरी होते हैं। और याद रहे, प्रसाद को इधर उधर नहीं बिखेरना है। बाबा हनुमान के मंदिर के पीछे जो एक और मूर्ति है वहां लड्डू लेकर खड़े नहीं होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई गंदगी नहीं फैलानी है, आप लोगों की जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी को समझिए, पहले आप बदलिए, फिर सब कुछ बदल जाएगा। जय श्री श्याम।